हेलो दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन एरा में। हम लोग पढ़ रहे थे दिल्ली पुलिस प्रैक्टिस सेट, तो उसी की आज आगे सीरीज बढ़ाते हुए आज पार्ट 10 है, तो हम लोग वही पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आपके जितने भी स्टडी ग्रुप हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज का टॉपिक क्या है हमारा, स्टार्ट करते हैं। हम लोग कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और पीछे की वीडियो अगर आप नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट से देख सकते हैं वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ है 6 और 50 के बीच 5 से विभाजित सभी संख्याओं का औसत है। यहाँ पे 6 और 50 के बीच की सभी 5 से भाज्य यहाँ 6 और 50 तक की संख्याओं का हमको 5 से भाज्य संख्या का क्या बताना है, औसत बताना है। तो हम देख लेते हैं 5 से संख्या वही संख्या विभाजित होती है जिसके लास्ट में 5 हो या फिर 0 हो। तो यहाँ इसमें कितनी संख्याएं आती है, एक तो 5 होता है, फिर 10 आएगा, तो 5 तो होगा नहीं, 10, फिर उसके बाद 15, फिर 20, फिर 25, फिर क्या आएगा 30, फिर 35, फिर 40 और 45, 50 तक की संख्याओं का है ना। 50 के बीच बोला है यहाँ पे, तो बीच यानी कि ये 50 ले लेंगे तो वो भी आ जाएगा, तो बीच तक हमको इतना। अब कल हम लोग पढ़े थे जब इस तरह संख्या दी हो तो कैसे निकालते हैं हम लोग, पहली संख्या, और ये क्रमगत संख्याएं हैं है ना। जैसे इसमें देखेंगे कितने कितने का अंतर है, 5 के यहाँ भी अंतर, 5 के यहाँ, 5 के यहाँ, तो ऐसी संख्या कैसी संख्या कहलाती है, क्रमगत संख्या। तो इसके लिए हमारा होता है फॉर्मूला पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, और ये हमारा क्या हो जाता है, औसत हो जाता है। तो औसत बराबर पहली संख्या अंतिम संख्या बटे 2, और जोड़ देते हैं 45 में 10 जोड़ेंगे तो 55 आ जाएगा, बटे कितना आ जाएगा 2, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, बचेगा 1, तो 2 सत्ते 14, फिर बचा 1, 2 पंचे 10, यानी 37.5। ये हमारा क्या आ गया यहाँ पे, औसत। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में अपने चलते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, दिया है 3 वर्ष पहले 5 सदस्य वाले एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। ठीक है, एक बच्चे का जन्म होने के बाद भी उस परिवार की औसत आयु समान है। बच्चे की वर्तमान आयु क्या है, ये हमको यहाँ पे बताना है। तो चलिए निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। 5 सदस्यों की औसत आयु दी हुई है हमको 17 वर्ष। ठीक है, तो इसको हम लोग जोड़ देते हैं, 17 पंचे 85। अब ये कब की थी, 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले है। तो अगर इसको हम लोग वर्तमान में लाएंगे तो 3 वर्ष हमको प्लस करना पड़ेगा, और किन में, 5 लोगों में। तो 5 लोगों में 3 वर्ष जोड़ेंगे तो 5 तिहाई 15 हो जाएगी, यानी हमको कितना प्लस करना पड़ेगा वर्तमान में आने के लिए, 15। तो वर्तमान आयु 5 लोगों की क्या हो जाएगी, बराबर जोड़ देते हैं 5 5 10 की 0, वहां से लाइए 1 8 2 10, यानी 100 हो जाएगी। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, एक बच्चे का जन्म होने के बाद भी उस परिवार की औसत आयु समान है। यानी कि पहले 5 लोग थे, अब 6 लोग हो गए है ना, एक बच्चे का जन्म हो गया तो अब भी औसत आयु कितनी है, 17 ही है। तो 17 छक्का 102। अब उनको बच्चे की आयु बतानी है, तो पहले कितनी थी, 100 थी, अब कितनी है 102 में से पहले ये कितनी 6 लोगों की थी बच्चे सहित की, है ना। अब यहाँ पे हम देखते हैं 5 लोगों की पहले जो थी वर्तमान कितनी है, 100 है, इसमें बच्चा सहित है, बच्चा भी शामिल है, तो हम इसमें से 5 घटा देंगे तो एक बचेगा जो वो बच्चे की आयु आ जाएगी। 102 में से 100 घटा देंगे तो 2 वर्ष, और 2 वर्ष की किसकी आयु आ गई है, बच्चे की आ गई है। ठीक है ना, तो हम लोग अगले क्वेश्चन में अपने चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, दिया है एक फल विक्रेता 100 रुपए में 10 सेब खरीदता है, 25% के लाभ के लिए उसे 100 रुपए में कितने सेब बेचने चाहिए। यानी कि 100 रुपए, रुपए हमेशा ऊपर होता है, 100 रुपए में वो कितना सेब खरीदता है, 10 सेब खरीदता है। अब ये हमारा क्या आ गया है, सीपी, खरीदना मतलब सीपी। अब उसमें कितना लाभ चाहिए उसको, 25 का,
25/100। तो आगे बोल रहा है कि 100 रुपए में कितने सेब बेचेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे जो तो हमारा क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। काट देते हैं 25 से, 25 पंचे 25 चौको, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, ऊपर क्या बचा 100 बटे 4 दूनी 8, यानी ये रुपए ही था और इधर क्या था, ये वस्तु, यानी कि जो भी हम खरीद रहे हैं। तो 100 रुपए में हम कितने सेब बेचेंगे, 8 सेब, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या आ गया है, आंसर। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है 2, 3 और 7 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, यानी कि एलसीएम। 2, 3 और 7 का हमको क्या पूछा है, एलसीएम। तो कैसे निकालेंगे, 2 तिहाई 6, 6 7 42। क्यों हो गया ये एलसीएम, क्योंकि इनमें कोई संख्या कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं होता है सभी संख्याओं का गुणनफल ही उस संख्या का लघुत्तम समावर्तक या एलसीएम होता है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, एक विद्यालय में 1500 विद्यार्थी हैं, जिसमें 15% मुस्लिम, 7% सिख, 8% ईसाई हैं तथा शेष हिंदू हैं। विद्यालय में हिंदू विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। कुल छात्र जो कितने हैं, 1500 है ना। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, मुस्लिम छात्र कितने हैं, 15% हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं सिख छात्र कितने हैं, यहाँ पे 7% है। फिर ईसाई छात्र कितने हैं, हम यहाँ पे देख लेते हैं 8% है। ये सभी दिया हुआ है। तो टोटल परसेंट में अगर देखें तो कितने परसेंट होता है, 100% होता है, जिसमें से हम इनको घटा दें 8 7 15, 15 15 30, यानी कि मुस्लिम सिख और ईसाई मिला के कितने हैं, 30% है। टोटल कितना है 100 में से 30 घटा देंगे, 70% बचेगा। और ये कौन होंगे, हमारे हिंदू, ठीक है ना। तो हिंदू कितने आ गए प्रतिशत में, 70। और ये 70% हिंदू किसके हैं, जो टोटल छात्र है। तो 1500 का 70% हम लोग निकाल लेते हैं। ये 0 से 0 कट गया, 15 सत्ते 105 आ गया और एक 0, यानी 1050 वहां पे क्या है, हिंदू छात्र है ना। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, 20 कुत्ते 10 दिन में 20 मुर्गियां खाते हैं, 40 कुत्ते ऐसी 40 मुर्गियां कितने दिन में खाएंगे। यानी 20 लोग हैं, हम यहाँ मान लेते हैं, किसी काम को 10 दिन में करते हैं और कितना काम करते हैं, खाना, यहाँ पे मतलब एक कार्य कर रहे हैं, 20 मुर्गियां खा रहे हैं। उसी प्रकार आगे दिया है 40 कुत्ते यानी 40 लोग, है ना, 40 मुर्गियां यानी 40 काम कर रहे हैं, तो कितने दिन में कर पाएंगे। ये 40 से 40 कट गया, 20 से 20 कट गया, तो डी बराबर क्या बचा 10, यानी कि जो ये 40 कुत्ते हैं 40 मुर्गियां 10 दिन में खा लेंगे, है ना। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, दिया है 60% के बराबर है। हम मान लेते हैं ये 60% है हमारा x के बराबर है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, परसेंट हटाएंगे, यहाँ बटे 100 आ जाएगा, बराबर इधर x, 0 से 0 कट गया, 2 तिहाई 2 पंचे, यानी x बराबर क्या आ गया 3/5। अब इसको और आगे तो नहीं सॉल्व कर सकते हैं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, है ना। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, 12 छात्रों की एक कक्षा में छात्रों का औसत कद 180 है, यानी 12 छात्रों का औसत कद कितना दिया हुआ है, 180 दिया है। फिर आगे बोल रहा है शिक्षक के कद को छात्रों के कद में जोड़ने पर कक्षा का औसत कद घटकर 179 हो जाता है। शिक्षक का कद ज्ञात कीजिए, और फिर एक शिक्षक भी शामिल हो जाता है, तो उसका कद औसत कितना हो जाता है, छात्रों का पूरा सबका मिला के 179 हो जाता है। अब यहाँ निकाल लेते हैं, तो हमको शिक्षक का कद पूछा है कितना, 18 दूनी 36 की 6 हासिल आई 3, 18 एकम 18, 19 20 21, यानी 2160 आ गया। इधर भी गुणा करेंगे तो 13 नहीं है 117 की 7 हासिल आई 11, 13 सते 91, तो 2 और 9 1 10, 102 की 2 आ गया, और हासिल कितनी आ गई 10, 13 एकम 13, 13 में 10 जोड़ेंगे तो 23 आ जाएगा यहाँ, ठीक है ना। तो अब हम देख रहे हैं इसमें इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको 2, तो 2 में से एक इक्वेशन को घटा देते हैं, तो 12 लोगों का औसत कितना आ गया था यहाँ पे 2160, तो 13 में से 12 घटाएंगे तो एक जो बचेगा वो शिक्षक बचेंगे हमारे, है ना। तो शिक्षक बराबर कितनी आ जाएगी 7, 12 में से 6 गए 6,
और 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी शिक्षक की औसत आयु कितनी आ जाएगी 167। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है 3 माइनस 1 प्लस 3 गुणे 6 भाग 3 माइनस 1 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसको सॉल्व करके बताना है। ये बोर्ड मार्क्स का है, सिंप्लीफिकेशन चैप्टर का है। तो इसको हम कैसे करते हैं, बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग करते हैं। ये हमारा होता है बी फॉर, यहाँ पे क्या होता है ब्रैकेट होता है, ओ फॉर यहाँ पे क्या होता है ऑफ होता है, डी फॉर यहाँ पे डिवाइड होता है, एम फॉर मल्टीप्लाई होता है, और ए फॉर ऐड होता है यहाँ पे, और एस फॉर सब्ट्रैक्शन होता है ना। तो ये हमको यहाँ पे याद रखना है। इसी के अकॉर्डिंग हमको सवाल सॉल्व करने पड़ते हैं। ये बोर्ड मार्क्स के है ना, सिंप्लीफिकेशन चैप्टर के। तो यहाँ पे ब्रैकेट तो कहीं पे है नहीं, ऑफ भी नहीं है, तो ये भी हट गया। अब क्या है डिवाइड। तो सबसे पहले देखेंगे डिवाइड कहाँ है, यहाँ। तो 3 से 2 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 दूनी 6। फिर आगे सॉल्व करते हैं 3 माइनस 1 प्लस 3 गुणे 2, फिर कितना बचा यहाँ पे -1 है ना, बराबर इधर क्वेश्चन मार्क। अब इधर हम देखते हैं कि हमने डिवाइड कर लिया, डिवाइड के बाद क्या करना है हमको मल्टीप्लाई। तो कर देते हैं 3 माइनस 1 प्लस 3 दूनी 6 माइनस 1 बराबर क्वेश्चन मार्क। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई के बाद क्या करना है प्लस करना है। तो यहाँ प्लस कौन कौन सी संख्या है 6 और 3, 6 3 9। अब देख रहे हैं माइनस है, यहाँ माइनस माइनस भी ये भी क्या हो रहे हैं प्लस हो रहे हैं। तो माइनस माइनस 1 1 2 हो जाए प्लस हो जाएंगे, और माइनस माइनस साइन माइनस ही आ जाएगा। इधर क्या बचा क्वेश्चन मार्क, और प्लस के बाद माइनस ही करना है। 9 में से 2 जाएंगे तो 7 बराबर इधर क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आ गया हमारा 7 आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि ऋषि ने 2 वर्ष में 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 83.2 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त किया। उसने कितने रुपए का निवेश किया था? तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे इसको करेंगे। यहाँ पे हमको क्या दिया है CI दिया हुआ है, ठीक है, और दर दिया CI कितना दिया है 83.2, और क्या दिया है रेट दिया है 8%, और टाइम दिया है यहाँ पे 2 वर्ष, और हमको निकालना क्या है इस क्वेश्चन में रुपए निवेश किया था, यानी कि मूलधन हमको यहाँ पे पता करना है। तो इस तरह क्वेश्चन के लिए CI का फॉर्मूला होता है, कैसे करते हैं हम लोग, हमको ब्याज पहले वर्ष तो आई ही मिलती है 2 वर्ष में, फिर दूसरे वर्ष भी आई ही मिलेगी, क्योंकि आई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, पहले वर्ष आई मिलेगी दूसरे वर्ष आई मिलेगी। लेकिन CI में क्या होता है आई में भी कितना मिलेगा, आई का भी 8% मिलेगा ये, और परसेंट है तो बटे यहाँ पे क्या आ जाएगा 100, तब जाके कुल ब्याज हमको कितना मिल गया है 83.2। अब यहाँ देख रहे हैं आई, यानी कि ये आई के मतलब यहाँ पे कितना 100, और यहाँ पे कितना 100 कितना हो गया 200, और यहाँ आई का कितना मिल रहा है 8%, 208, यानी टोटल 208 आई मिलेगा हमको। और आई नीचे परसेंट था है ना, तो ये आ गया बटे 100। तो यहाँ पे काट देखेंगे 83.2, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 1 0 आ जाएगा, ये 1 0 से 1 0 इधर कट गया। हम देख रहे हैं ये 4 बार में इधर जाएगा, कितने बार में जाएगा 4 बार में, क्योंकि यूनिट डिजिट से देखा गया। तो 8 के बाहर में कितने बार में 2 आता है 8 चौको 32, यानी 4 बार में 2 आता है लास्ट में, तो 4 बार जाएगा। तो यहाँ पे आई बचा, इधर ये बटे में इधर 10 है, तो 10 इधर बटे में है, बराबर को उधर जाएगा तो क्या करें गुणा, 4 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा 40, ये हो जाएगा हमारा है ना। यानी कि यहाँ पे हमारा आई तो कितना आ गया, आई हम लोग क्या माना था ब्याज, ब्याज कितनी आ गई है हमारे यहाँ पे 40 रुपए। लेकिन हमको यहाँ पे क्या निकालना है मूलधन निकालना है। मूलधन देखिए कैसे निकालेंगे, मूलधन का फार्मूला क्या होता है SI बराबर, यानी कि SI इक्वल टू P हमको नहीं पता है, R हमको पता है 8, और टाइम यहाँ पे कितने वर्ष का है ये, यहाँ 1 रख लेंगे है ना, क्योंकि ये 1 वर्ष का है 1, अब बटे कितना आ जाएगा 100। अब काट देते हैं, 8 से काटेंगे 8 पंचे 40, फिर आगे सॉल्व करेंगे, कुछ तो कट नहीं रहा, अब ये 100 इधर बटे में इधर आएगा तो क्या करें गुणा, यानी P बराबर कितना आ जाएगा 500, और यही हमारी क्या हो जाएगी धनराशि है ना, और आंसर। तो अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है,
400 रुपये प्रति वर्ष सरल ब्याज की दर से 5 वर्षों में 520 रुपये हो जाएगा। यानी कि यहाँ साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट में हमारा जो दिया हुआ है 400 रुपये कितना हो जाता है 520। तो इनमें जो अंतर आएगा वो क्या कहलाता है हमारा SI कहलाएगा। तो देख लेते हैं कितने का अंतर आएगा। तो 400 से 500 हो गया 100 और 20 और यानी 120। तो अब यहाँ हम लोग SI का फॉर्मूला ही लगा देंगे और हमको क्या पूछा है दर पूछा है, यहाँ रेट पूछा है और दिया कितना है टाइम 5 वर्ष है ना। T बराबर कितना दिया है यहाँ पे 5 वर्ष दिया है। सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे SI इक्वल टू क्या हो जाता है 120 गुणे P और P हमको पता है यानी 400 मूलधन है इंटू R हमको नहीं पता है, समय नहीं पता है 5 वर्ष बटे कितना आ जाएगा 100। यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 5 से 4 से काटते हैं 4 3 12 और 5 से काटते हैं 6 बार में यानी R बराबर कितना आ गया है 6% है ना। और यही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर। तो अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तेरह नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिया है यहाँ पे एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 31.5 मीटर है, इस मैदान की परिधि कितना हो जाएगी। एक ऐसा वृत्ताकार मैदान है जिसकी हमको त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या कितनी दी हुई है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 31.5 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब ये क्या पूछा है कि उसकी परिधि, परिधि ये वाला कहलाता है ना, ये क्या है परिधि। तो परिधि कितनी होती है किसी की, परिधि बराबर होता है 2 पाई r होता है। तो इसी में रख देंगे तो हम लोगों का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ सॉल्व करते हैं परिधि, परिधि कितनी होती है 2 पाई r और 2 पाई की वैल्यू 22/7 होती है और r हमको दिया है 31.5 और दशमलव हटाएंगे तो बटे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। काटते हैं इसको, 5 से काटेंगे 5 दूनी और 5 से इसको काटेंगे 5 6 30 5 3 15, 7 से काटेंगे 7 नहीं है 63 और 2 से इधर ये 2 कट गया और इधर क्या बचा 22 गुणे 9, गुणा कर देते हैं 9 दूनी 18 की 8 ऐसे लाई 1 9 दूनी 18 1 19 यानी 198 और ये क्या है परिधि है तो मीटर में है हमारा, अगर तो मीटर आ जाएगा क्योंकि परिधि यहाँ पे r कितने बराबर है 1 बार यानी 1 मीटर आएगा। ठीक है ना, कभी कभी बच्चे क्या दिया रहता है मीटर स्क्वायर भी, तो मीटर स्क्वायर इसमें नहीं हो, जब क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं तब मीटर स्क्वायर होता है, वो हमारा सही आंसर होगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कितना हो गया 198 मीटर। ठीक है ना, तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्या 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, दो क्रमगत संख्याओं के घनों का अंतर 127 है, तो वो संख्या क्या है। अब दो क्रमगत संख्या हमें कैसे मानते हैं x और दूसरी क्या हो जाएगी x+1। अब इनके घन तो क्या दिया है हमको अंतर कितना दिया है 127 दिया है। ठीक है, अब करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे a क्यूब हो गया माइनस x प्लस वाई का क्यूब कितना होता है, यहाँ पे फॉर्मूला वही लगा देंगे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a एंड b और a प्लस b हो जाता है बराबर कितना हो जाएगा 127 हो जाएगा। हम यहाँ देख रहे हैं प्लस माइनस ये माइनस हो जाएंगे, इधर देख रहे हैं 1 का क्यूब करेंगे 1 आ जाएगा प्लस यहाँ 3x आ जाएगा और इस ब्रैकेट में भी गुणा होगा x+1 में बराबर 127 आ जाएगा। ये उधर बन जाएगा तो माइनस करेगा है ना, यहाँ 3x² प्लस 3x आ जाएगा बराबर ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या करेगा माइनस, तो 127 में से एक जाएगा 126 हो जाएगा। हम देख रहे हैं यहाँ कॉमन क्या है 3x कॉमन है तो यहाँ x प्लस क्या बचेगा 1 बचेगा बराबर 126। इधर काट देते हैं 3 से काटेंगे 3 चौको 12 और 3 दूनी 6। अब हम देख रहे हैं अब तो कुछ नहीं कट रहा तो ये x जो बचा तो इसी ब्रैकेट में गुणा कर दें x² प्लस x बराबर 42 बचा इधर। अगर हम इधर 42 को इधर ले आए तो ये माइनस में हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 0। अब ये हमारा एक क्या बन गया है बहुपद हो गया, गुणनखंड यहाँ हमको इसका निकालना पड़ेगा। तो हम 42 के ऐसे दो गुणनखंड करने पड़ेंगे कि जिनको हमको गुणा करने में 42 आए और माइनस करने, ये साइन यहाँ पे इंडिकेट करना है कि वो नंबर प्लस करने में या ये वाला नंबर आना चाहिए कि माइनस करने में। यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है तो यानी कि उनको माइनस करने में कितना आना चाहिए 1। तो हम देख रहे हैं 7 छंग 42 होता है और 7 और 6 का हम लोग गुणा करते हैं तो 42 होता है और 7 में से 6 माइनस करते हैं तो 1 होता है, मतलब कि हमारा सेटिस्फाई हो रहा है ये है ना। तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है वे संख्याएं क्या है, तो बस वो संख्या हमको पता चल गया कितना होगा 7 और 6 हो जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे
आंसर हो गया। इसको अभी आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 20% तक बढ़ाई जाती है और इसकी चौड़ाई 20% से घटाई जाती है, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो जाएगी। ये प्रश्न चैप्टर का है। 100 मान लिए, 20 की वृद्धि 120/100 और 20 की कमी यानी 80/100 हो जाएगा। 100 से 100 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 12 8 96, 100 से कितना हो गया है 96। कितनी कमी हो रही है यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 4% की, और यही हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं और आज के आखिरी क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे क्या दिया है, एक शहर की जनसंख्या 70,000 है ना। कितनी दी हुई है 70,000 दी हुई है, जिसमें 8% की वृद्धि है। वर्तमान जनसंख्या कितनी है, वर्तमान जनसंख्या हमको बताना है। तो 70,000 पहले जनसंख्या थी, अब इसमें 8% की हम लोग वृद्धि कर देते हैं। तो अब कोई क्वेश्चन ये करेगा कि इसमें कितने बार वृद्धि करें। अगर हमको कुछ भी नहीं दिया तो हम सिर्फ एक बार वृद्धि करेंगे, तब हमको आगे ये जनसंख्या जो आ जाएगी वो हमको बताना है यहाँ पे, है ना। तो सॉल्व करते हैं। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, अब इनको सॉल्व किए तो अब कुछ कटेगा तो है नहीं, गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा 700, यहाँ कितना बचा 108, गुणा कर देते हैं। 7 8 56 और 7 एकम 7 और 2 जीरो, यानी अब कितनी होगी वर्तमान संख्या वहाँ की 75,600 हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चन। तो हम लोग अब इसके बाद जो भी हमारे अगला सेट आएगा तो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।